I know you are feeling bad. Nobody has moved you. Don't worry, I'm here. Let's go. Let's go. Come on. Up, 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 up. हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो आप लोग? सो नेशनल्स के बाद बैक टू द ग्राइंड, बैक टू द जिम। जस्ट एक दिन मेरे को ट्रैवल का गैप मिला एंड उसके अगले दिन मैं जिम में था। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू से। रुकना मना है जो मैं कह रहा हूँ, बस वो बातें ऐसे बोलने के लिए नहीं है, वो मैं खुद को बिलीव करता हूँ। आई कैन टेक अ वेकेशन। सबने बोला वेकेशन पे जा, कहीं घूम के आ, नहीं। सबने बोला ब्रेक ले, नहीं। वी हैव टू बी इन द जिम बिकॉज दिस इज़ अ प्रोफेशन एंड मैं एक जॉब पे हूँ। सो कोई छुट्टी नहीं है, मैं मज़े नहीं मार रहा हूँ। जिम हो सकता है किसी के लिए एंटरटेनमेंट हो, किसी के लिए अपने आप को बेटर करने के लिए हो, किसी के लिए डिप्रेशन दूर करने के लिए हो। मेरे लिए ये काम है, प्रोफेशन। आई हैव टू कम बिकॉज दिस इज़ माई अर्निंग सोर्स एंड आई वॉन्ट कि मैं इसके साथ लॉयल रहूँ। एंड मैं आपको बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे को इस पोजीशन पे ला रखा है कि मैं जिम के थ्रू अर्न कर पा रहा हूँ और अपनी फैमिली को भी फीड कर पा रहा हूँ, बिकॉज इट वॉज ऑलवेज अ ड्रीम। और अगर आप लोगों ने मेरे को सपोर्ट करा नहीं होता, कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो, इंस्टाग्राम वगैरह, मैं स्पॉन्सर नहीं होता, तो मैं आज किसी कोर्ट में आपको किसी बड़े से लॉयर के अंडर पे काम करते हुए दिख रहा होता, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था वो करना। वो ऐसा नहीं कि उसमें पैसे नहीं बनते। एंड आई वॉज अ गुड स्टूडेंट इन कॉलेज। मैं कभी बैक नहीं आई। मेरे 7.7, 7.8 पॉइंटर्स आ रहे थे। जो लोग लॉ कॉलेज में हैं उन्हें पता होगा मूड कोर्ट होते हैं। मेरे मूड कोर्ट में स्पीकर में अच्छे रैंक आ रहे थे। सो आई वॉज डूइंग वेरी वेल, बट मेरे को पसंद नहीं था, मेरे को ये पसंद था। सो आई वॉन्ट टू थैंक यू जिन्होंने ये पॉसिबल करा कि मैं इस चीज़ को एज अ प्रोफेशन फॉलो कर पा रहा हूँ। एंड मैं इसके साथ कोई गद्दारी नहीं करना चाहता, इसीलिए 100% लॉयल्टी। नेशनल्स डन, सेकंड प्लेस इन इंडिया। आई नो बहुत सारे लोग जानना चाह रहे होंगे आगे का क्या सीन है। सो आगे का जो सीन है वो थोड़े दिन में बताऊँगा। एंड यू हैव टू गेस कि मैं क्या करना चाहूँगा। मेरा एक ही जो गोल है मैं वही पूरा करना चाहूँगा, तो आपको गेस करना है कि वो क्या हो सकता है जो मैं करना चाहूँगा। गेस करो, बाकी कम विथ मी। ये हमारे जिम का डंबल स्टेशन है, डंबल रैक्स हैं। आपको एक चीज़ दिखानी है जिसके लिए इतने साल वेट करा, इतनी बार बात करा उसके बारे में। सो हमारे जिम में ये आ चुका है 70, दिस इज 60। आई हैव वेटेड फॉर दिस बहुत टाइम से ढूंढ रहा था। एंड आई थिंक अभी पावर लिफ्टिंग से जस्ट थोड़ा सा ऑफ हुआ हूँ, कोई भी प्रोग्राम फॉलो नहीं कर रहा हूँ। चिल है सीन, तो अब मैं कर सकता हूँ। वो बहुत टाइम से है जिम में, बट मैं नहीं कर रहा था इसलिए क्योंकि मैं एक पावर लिफ्टिंग प्रोग्राम पे था और वो करना बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होती। कुछ लोग बोलते हैं कि बॉडी बिल्डिंग के लिए हैवी ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत है, हैवी डंबल्स की क्या ज़रूरत है। आई एग्री विथ यू, नहीं है ज़रूरत। मेरे को पसंद है वो करना, सीधी बात है। आई लव स्ट्रेंथ कंबाइंड विथ, देखो आइडियल, हर चीज़ आइडियल लाइफ में नहीं रख सकते। आइडियल तो वही है कि मैं 40 kg के साथ रैप्स करूँ स्लो, बट आइडियल के साथ साथ जो चीज़ तुम्हें खुशी देती है वो मिक्स करना सीखो। सो अभी ना हमें डंबल्स बनाने की ज़रूरत है। पहले इस जिम में हमने डंबल्स बनाए हैं टेप से, बैंड से वगैरह वगैरह, तो कोई भी ज़रूरत नहीं है। थैंक यू टू द ओनर, 70 kg डंबल्स आर देयर एंड मैं उसको मूव करने के लिए तैयार हूँ। किसी ने भी, 1 महीने से वो जिम आया, किसी ने भी उसको टच नहीं किया, किसी ने भी उसको हिलाया नहीं। इन चेस्ट प्रेस किसी ने भी नहीं। हम चेस्ट मारेंगे, बाकी लोग 70, 80, 90 से डंबल रोइंग करके स्मार्ट बनते हैं। nah, we press 70 kg. Let's go. 50 last warm up, 60 one rep and 70. Let's go. Pre-beat it. Take smoke, I'ma poke a hole through you. Choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. Also, आज की ट्रेनिंग में हम यूज़ करने वाले हैं एस्थेटिक नेशन का वेस्ट। मेरे पे बहुत सारे हैं, बहुत ही बढ़िया कपड़े बनाते हैं। सो अगर आपको जिम में वेस्ट चाहिए, यू कैन यूज़ देम। आज मैं ये येलो वाला यूज़ करूँगा। इस स्टाइल में भी वेस्ट है। सो इफ़ यू वांट गुड जिम क्लोथ्स, एस्थेटिक नेशन इज़ द वे। I know you are feeling bad. Nobody has moved you. Don't worry, I'm here. 5 मार दे 70 के। मैंने किसी को भी इंटरनेट पे इंडिया में मेरे बॉडी वेट पे, मेरा बॉडी वेट हो रखा है 93 kg, 93.7, 93.8 था आज। उस बॉडी वेट पे 70 kg के डंबल कंट्रोल्ड फॉर्म से लगाते हुए नहीं देखा है। एंड आई हैव टू डू दैट। मेरे को दिखाना है कि आप लोगों ने जो मेरे पे भरोसा रखा हुआ है कि इतना जो रिस्पेक्ट या इतना जो है जो भी, दैट इज़ बिकॉज ऑफ अ रीज़न, दैट इज़ बिकॉज आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम ब्लडी स्ट्रॉन्ग। So it's time to show that.
70 kg कंट्रोल्ड, ऐसे ऐसे नहीं, यहाँ यहाँ कंट्रोल्ड। लेट्स गो। Give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain. कभी भी आपकी एक्चुअल जो एक्सरसाइज है ना वो वार्म अप नहीं है, तो यहाँ पे मैं केबल्स के साथ ऐसा इमैक्युलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा सेम सिचुएशन करने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे कि मैं थोड़ा सा डंबल प्रेस वाले स्ट्रेच वाले पोर्शन को वार्म अप कर रहा हूँ। अब मैं अगर वहाँ पे जाके मेरे को 70 के डंबल लगाने हैं, 40 के 5 करूँ, 50 के 5 करूँ, 60 पे रेप्स करूँ एंड फिर 70 ट्राई करूँ, तो उसका कोई सेंस है? आपने अपनी सारी जो एनर्जी लेवल्स थी वो एग्जॉस्ट कर दी। सो आपकी प्रायोरिटी क्या थी? जो आपका मेन एक्सरसाइज है उसको पहले तो जिम में आके सबसे पहले ट्रेन करो एंड उसके बाद वार्म अप शुड बी डन बिफोर द एक्सरसाइज। डेडलिफ्ट से पहले ही डेडलिफ्ट की मैं वार्म अप कर लेता हूँ, बाकी चीज़ों से, बैंड से, स्ट्रेचिंग से, मोबिलिटी ड्रिल से, ताकि जब मैं डेडलिफ्ट में जाऊँ 70-80 kg में थोड़े बहुत रेप्स करूँ एंड स्टार्ट कर दूँ सिंगल्स लेना। सो कभी भी अपनी एनर्जी वार्म अप में वेस्ट ना करें, 10 मिनट का वार्म अप करें और सीधा एक्सरसाइज बताएं। होते से नहीं होगा भाई, गिव अप कर दे वर्कआउट। एक चीज़ आई वांट टू टेल अबाउट बॉडी बिल्डिंग, आजकल मैं बहुत देख रहा हूँ बॉडी बिल्डिंग चल रही है, ट्रेंड हो रही है, गुड थिंग, बट मैं जब जिम में देखता हूँ ना, आई हार्डली सी समवन रियली ट्रेनिंग वर्कआउटिंग ट्रेनिंग। इसका फ़र्क समझ जाओगे ना तो समझ जाओगे कि जो बाकी लोगों की बॉडी है और किसी की नहीं है। एक बंदा ट्रेनिंग करता है, बाकी वर्कआउट करते हैं, फ़र्क है। और एक और चीज़ है कि अपने आप को कभी भी ना इन्फ्लुएंसर्स, इंक्लूडिंग मी, मेरे को इंक्लूड करो उसमें, से कंपेयर मत करो अपनी फिजिक। आई पर्सनली बिलीव 99% ऑफ योर इन्फ्लुएंसर्स आर जेनेटिकली ब्लेस्ड, जेनेटिकली गिफ्टेड। वो ये बात माने या नहीं माने, और आप उनके जैसे उतने टाइम फ्रेम में नहीं बन पाओगे। भाई मेरी बॉडी 1-1.5 साल में मेरे एब्स आ गए थे, कोई डाइट नहीं, कुछ भी नहीं। मेरी स्ट्रेंथ, मैं बढ़िया 170-180 डेडलिफ्ट करने लगा था 2 साल में, ऐसे कुछ। सो जेनेटिकली ब्लेस्ड होते हैं इन्फ्लुएंसर्स एंड दैट इज़ वाई दे रीच द टॉप वेरी फास्ट। उनका मसल मास, उनका हर चीज़ एबिलिटी ज़्यादा रहती है। इसका मतलब मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। यू हैव टू ट्रेन हार्ड, यू हैव टू पुश, एंड आपकी जो बॉडी है वो आपकी बॉडी बनेगी। आप कंपेयर मत करो कि यार इसने तो 3 साल में ऐसी बना ली। भाई वो ब्लेस्ड है, चेंज थोड़े ना कर सकते हो, जेनेटिक्स जाके चेंज करोगे। सो जस्ट बी हैप्पी। कंपैरिजन इज़ द, क्या बोलते हैं उसको, थीफ ऑफ जॉय। कंपैरिजन कर करके ना मैं भी भाई करता हूँ कंपैरिजन कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरे कंटेंट पे उतना वो नहीं आ रहा है, ये है वो। भाई उससे ना ज़िंदगी की ना खुशी जाती है। कोई कुछ भी कर रहा है, ड्रामे कर रहा है, उसके इतने फॉलोअर हो रहे हो, मत सोचो भाई। मेरे खुद भी अपने आप को सिखा रहा हूँ ये, और तुम्हें भी सिखा रहा हूँ। कंपैरिजन इज़ द थीफ ऑफ जॉय। Everything that you see is something I invent, and it's only... सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कौन से डंबल से शुरू करें वार्म अप करना। 35 4 रेप्स, 50 3 रेप्स, 60 में भी, और 50 का सीधा 70, ये थोड़ा टफ डिसीजन है। बट 35 फर्स्ट वार्म अप बड़ा अजीब लगता है बोलने में। 35 वाज काइंड ऑफ माय मेन सेट कुछ साल पहले। सो फन करते हैं। बट आगे 70 कौन देगा? इशू इज 70 के डंबल पकड़ाएगा कौन? क्योंकि मैं उठा के रखने में बड़ी दिक्कत होगी। 35 done. Time for 50. I'm back, you know that I never left. I got tracks and some music that you never guessed. I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon. I'm not sharp as many, but got heart. I'm ready to change scars to envy, to win large and plenty. I like to play fast, never change. You got it, it's all you. It's all you. The power is in the head. Come on. नए डंबल है, थोड़े हेवी लग रहे हैं बिकॉज पुराने वाले होते हैं तो वो थोड़े से रस्टी हो जाते हैं, जैसे ये क्रैक्स आ गए हैं तो वो ना थोड़े से हल्के लगने लगते हैं। ऑल्सो ये वाले थोड़े बढ़िया फील हो रहे हैं। लेट्स गो। क्या कह रहा है? कितना मार दूँ? मारी है किसी ने जिम में? अभी तक नहीं मारी है। रो करिए, रो रो तो भाई कोई 100 किलो कर दे। रो में भाई सीरियसली
यू यूजिंग योर फुल बॉडी भाई। ऐसे वो एक तो ऐसे रो करना नहीं चाहिए डंबल रोइंग भाई। डोंट यू कीप योर लेग ऑन द स्टेशन बेंच, यहाँ भी स्ट्रेन आता है, डोंट डू दैट। सो 70 किसी ने नहीं मारी है ना भाई, लेकिन ये जो नए वाले डंबल है ना थोड़े से हैवी फील हो रहे हैं। आई थिंक नए हैं। नहीं ग्रिप इसका थोड़ा वो लगे फील, इसलिए मैं ट्रेन सारी ये डंबल पे कर रहा हूँ क्योंकि ग्रिप अलग है तो थोड़ा टाइम लगता है। भी 60 एक बार मार के देखता हूँ क्या फील होता है। वो उनको बुलाना भैया को, मनीष भैया को पकड़ाने के लिए। ये भाई की लाइन बढ़िया थी। क्या बोल रहा भाई? 60 किलो का बोल रहे हैं, 60 किलो का तो मैं हूँ खुद। भाई कह रहा 60 किलो का वही है, 50 किलो की तो वो भी थी। 50 55 60 मतलब वही 55-60 की थी जिससे दुनिया परेशान है। सारी परेशान होते हैं 50 से 60 वाले बीच में। भाई वो 50-60 किलो ना काफ़ी है। आजा पीछे पीछे पीछे। हो गया क्या? 2 ही रेप मारूंगा, एक बार टेस्ट कर रहा हूँ है ना, 2 रेप मार के। Let's go. Shoot. दोनों हाथ में उठा दिया इसने 60 और 60। ये वाले 60 किलो ज़्यादा आसान थे उठाने, वो वाले 60 किलो से वो टफ थे। क्या कह रहे हैं? 70 थोड़ा हिलेगा ना, लग रहा है? हो जाएगा, हो तो जाएगा। एक दो तो हालत ही है। थोड़ा देखिए करके रेस्ट ले ले, थोड़ा करते हैं। भाई 70 पे 3 भी आ गए। भाई 65 भी तो है ना शायद? नहीं है, 65 नहीं है, वही वो गैप बड़ा हो जा रहा है। भाई बड़ा तो है 120 से 140 किलो। हाँ ऑलमोस्ट 70 140 kg। इतनी मैंने डेडलिफ्ट है बेंच। भाई 140 किलो। ओह, उसके लिए हमें आरंभ अमोनिया इस्तेमाल करना पड़ेगा। भाई एक चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई, इस बार मैं नेशनल खेलने गया और मेरे को कम से कम 8-10 दिखे हैं। हाँ बढ़िया है भाई, 8-10 दिखे हैं। सो मतलब मेरे को खुशी हुई काफ़ी। और आपके सामने अनपैकेजिंग कर रहा हूँ। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। ये आपको ziddhi.com पे मिल जाएगा। क्या सूंघने वाला है? प्रमोट करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। भाई मैं बहुत कम प्रमोट करता हूँ इसे। क्यों? भाई क्यों ना करो भाई, अपना ब्रांड है तो प्रमोट। बात तो सही है बट लेजिट अच्छा है ना भाई। मैंने भी पहले ट्राई करा भाई, बढ़िया है। कोई पावर लिफ्टर होता तगड़ा ना, उसे देता। मेरी बॉडी कब बनेगी गाइस, कमेंट कर दो। क्या? वो तो आ जाएगी। पहले पकड़ाऊंगा फिर खोल के सूंघाऊंगा। अब तो 70 kg हो गया भाई, मारना है ऐसे। आराम से पकड़, चल चल। लेट्स गो, कम ऑन, लेट्स गो। अब जय श्री राम, जय श्री राम। चल चल, लेट्स गो, अप 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 अप, लेट्स गो, कम ऑन, वन मोर, कम ऑन, लेट्स गो, कम ऑन, वन मोर, अप 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 अप। ओ भाई 70 दोनों साइड पे नहीं लग रहे यार, क्या बीटी है ये। दिस इज नॉट फेयर गाइस, दिस इज नॉट फेयर भाई, दिस इज नॉट फेयर ब्रो। भाई बैलेंस नहीं हो रहा है बट 60 पे ना मैं अभी रेप्स मारूंगा, 60 हो जाएगा बैलेंस। 60 सही हो रहा था। दो तो मारे ना तुमने, दो तो भाई, दो तो मारे बट अगर मैं अभी 60 kg के 6-7 भी किए। अब मेरा 60 पे गोल है 8 रेप। लाइफ इज फेयर गाइस, यू नीड टू कीप पुशिंग हार्डर एंड हार्डर टिल यू अचीव योर गोल्स। लेट्स गो। 70 उतना बढ़िया नहीं हुआ। आई गॉट 2 रेप सेल्फ, थर्ड बैलेंस आउट। बट 60 जब मैंने 60 वार्म अप के लिए करा था आई वाज फीलिंग गुड बिकॉज वो हाथ में उतना शेक नहीं हो रहा था। सो 60 kg 1 डंबल मजाक से हट के प्रॉमिस कर रहा हूँ 5-6 रेप से ऊपर, कितना भी हो कुछ भी हो, गिव अप नहीं करूँगा। 5 रेप से ऊपर जाऊँगा। नॉट हैप्पी, लेट्स गो। सब कर लूँ, एशियन मेडल दे दूँ, श्रेड हो लूँ, और क्या क्या था। बेंचो हाइब्रिड एथलीट चाहिए, मैं हाइब्रिड। मैं ये बड़ा चीज़ आजकल देख रहा हूँ कि
सारे काम करो, हाइब्रिड, ये ट्रेनिंग, ये भी करो, वो भी करो. द थिंग इज़ कि इफ़ यू वांट टू बी अ मास्टर, एक चीज़ का मास्टर बनना है ना, तो हर एक चीज़ नहीं कर सकते. मैंने ध्यान दे के देख लिया है, हर एक चीज़ पॉसिबल नहीं है. सो बेस्ट होना पॉसिबल नहीं है. एक चीज़ में बेस्ट बनना है, एंड आई वांट टू बी द बेस्ट. एशियन मेडल में तो समझ रहे हो पूरे एशिया में बेस्ट पावर लिफ्टर बनना है. आसान नहीं है, पूरा एशिया आता है एंड वो टफ है. तो उसके लिए अगर मैं 10 जगह हाथ पैर 10 नाव में लेके चलूँगा कि ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ. अच्छा, आजकल लोग इंस्टाग्राम पे बॉडी ज़्यादा देख रहे हैं, यार थोड़ी बॉडी बना लेता हूँ या जो भी, तो मैं नहीं कर पाऊँगा. थोड़ी बॉडी बना लेता हूँ. मतलब बॉडी है क्या मेरी? इतनी बढ़िया तो है भाई. मैंने कभी मतलब लास्ट 2 साल से मतलब ट्रेन नहीं करा बॉडी वगैरह, बॉडी बिल्डिंग मतलब ऐसा एस्थेटिक्स के लिए. बट आई थिंक आई एम फाइन. प्लानिंग टू कट 3-4 kgs एक्स्ट्रा. थोड़ा बहुत फैट है साइड का. लेट्स गो 60. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Go. Let's go. Come on. आराम से हवा है. चल. Let's go. चल. Go. Come on. 3. Come on. 4 Easy. Come on. 5 Come on. 6 Come on. Come on. 7 One more. Come on. 8 बहुत बढ़िया. Come on. One more. 9 10. आगे. बहुत बढ़िया. क्या बात है. जल्दी ना भाई. So I have the strength, I know that. Nice. 93 kg बॉडी वेट पे 60 किलो के 8-9 रेप्स. नाइस. ये है मेरी करंट फिजिक. आई विल प्रॉब्ली कट 2-3 kgs. बस कुछ ऐसा बॉडी बिल्डिंग पर्पज़ के लिए नहीं. आई जस्ट डोंट लाइक द एक्स्ट्रा फैट जो थोड़े साइड में है. तो मैं अभी आपको एक फिजिक दिखाता हूँ. पोजिंग थोड़ी बहुत आती है, तो वही करके